स्टार्टिंग जब हुई थी मैं रामपाल ही बोलता था। संत रामपाल जी हकदार हैं इस सम्मान के कि संत रामपाल अगर उस समय नहीं होते तो शायद ना जाने कितने लोग, मैं बुरा मत मानना लेकिन ये बात सच्चाई है, कितने लोग सुसाइड कर लेते, कितने किसान सुसाइड करते पता नहीं था, कितने लोग कर्जे में डूब करके मर जाते, वो सब बचाया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आपका परिचय? विपिन खुराना, BBN न्यूज हिसार से हूँ मैं जी। तो सर, आज जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी को 85 गाँव द्वारा जो सम्मान दिया जा रहा है, उसके बारे में आपने जो कवरेज की है और क्या आपको लगता है इसके बारे में? ये सम्मान तो बनता था, थोड़ा लेट है, मैं कहूँगा पब्लिक लेट आई, ठीक है, क्योंकि भैया पहले ही आना चाहिए था। जब सारा का सारा पूरा का पूरा भारतवर्ष का मीडिया या सिर्फ पंजाब पर था, उस समय किसी ने हरियाणा की सुध नहीं ली। उस समय अगर किसी ने हरियाणा की सुध ली तो वो थे संत रामपाल जी महाराज। देखिए, स्टार्टिंग जब हुई थी मैं रामपाल ही बोलता था और इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी भी थी। कुछ भगत मुझे कहते भी थे, मिलता था कि यार अच्छे काम कर रहे हैं आप, संत क्यों नहीं बोलते। फिर मैं संत रामपाल बोलने लगा, मुझे लगा थोड़ा अच्छे काम कर रहे हैं यार। जब मैं इनको पिछले 2 महीने से देखता आ रहा हूं तो लगता है संत रामपाल जी हकदार हैं इस सम्मान के। 85 गांव नहीं, पूरे के पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और आसपास के इलाकों को इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो भाई आज है ना, गरीब आदमी का घर एक सपना है। क्योंकि जब आप घर बनाने जाते हैं ना, सरकार के परकच्चे उड़ गए हैं। जरा मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, सरकार सड़क बनाना बंद कर गई है। फरवरी तक सरकार सड़क नहीं बनाएगी। सरकार कहती है कि वो खानक बंद हो गई है और भैया सामान महंगा हो गया है। सरकार की औकात नहीं है जहां पर, वहां पर इन्होंने दिखाया कि भैया मैं संत रामपाल जी महाराज जहां पर मैं खड़ा हूं, गरीबों के साथ खड़ा हूं, उनके मकान बना करके दे रहे हैं। भैया एक छत सिर पर होना कितनी बड़ी बात है। किसी को छत मिल जाए पूरी उम्र, जब भी देखते हैं हम किसी गिफ्ट, पता है क्या देके आते हैं, गिफ्ट देने जाते हैं। शहरी लोग, समझदार लोग जब गिफ्ट देने आते हैं, भैया जब भी वो देखे तो हमें याद करें, जब भी वो देखे हमें याद करे। और जब भी वो देखेगा, ऊपर जब सोएगा, ऊपर जब देखेगा तो उससे संत रामपाल की याद आएगी, क्योंकि छत दी, घरों में पानी भरा था, पानी निकलवाया, लोग परेशान थे, मोटर पहुंचाई, पाइप पहुंचाए। तो मुझे लगता है हर सम्मान के हकदार हैं ये। और देर किया भाई, चलो देर आए दुरुस्त आए, चलो आई तो सही पब्लिक। और मैं, जो लोग अब कहते हैं ना, एक मैं भी सवाल पूछता हूँ अक्सर, मैं वो सवाल मुझसे पूछ लेता हूँ कि भैया लोग इन्हें गालियाँ निकालते हैं। भाई गालियां हमेशा उसे ही, पत्थर हमेशा उससे पड़ते हैं जो पत्थर फलदार होता है। जिस पर फल लगे ना उस पर ताने लगा लगे पत्थर मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया कोई फल टपकेगा। लोग चाहते हैं ये काम रुक जाए, सरकार भी तंग है इससे, क्योंकि सरकार तंग ही होती है ना। सरकार को लगता है जो काम हमें करना चाहिए, हमारा काम कोई और कर रहा है यार। बाकी मुझे लगता है इससे बढ़िया कुछ नहीं, लेकिन फलदार पेड़ों को पत्थर लगते आए। और मैं इनके निर्णयों को, और संत रामपाल जी से मुझ कहने की मेरी औकात भी साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनके निर्णयों से कहना चाहूँगा कि भैया घबराएं मत, ये सब चलता रहेगा। जब हाथी चले बाजार तो हजार, सही कह दिया ना मैंने। बाकी चलिए आपने पूरा कर दिया, लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज और उनकी टीम को साधुवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह लगे रहिए और बोलने वालों की परवाह मत कीजिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसको ग्राउंड स्तर पे आप किस तरह से देख रहे हो? अच्छा काम कर रहे हैं लोग। सरकार की मुहिम होती है भैया, कागजों में होती है। सरकार कागजों में पुल बना देती है जनाब, रियल में नहीं होता है। सरकार कागजों में घर बना देती है। कितने गरीब को घर मिला है? कहते हैं प्रधानमंत्री जी घर मिले, कितने को मिले? मैं पूछता हूँ ना, मुझे गरीब नहीं मिले जनाब जिन्हें घर मिले हो। तो भैया इनकी मुहिम कागजों में नहीं, कागजों में तो नहीं है, कागजों में नहीं पता कितना है। इन्होंने एक आइडिया दे दिया भाई 400 गाँव में, लेकिन रियलिटी में ग्राउंड पर कितना पैसा लगा वो किसी को नहीं पता। वो कागजों में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल महाराज के अनुयायियों के मन में है। जिनके घर में वो गया है उसके मन में है कि भैया मेरे घर पे पानी भरा था 4-4, 5-5 फुट, मेरा घर गिरने वाला था, मेरी बेटी की शादी थी और उस समय पर मेरे सपनों पर पानी फिरा था, मेरी फसल पर पानी फिरा था। उसे लगता है 2-4 साल शायद फसल नहीं होगी, अगली फसल करवा दी। अब वही जानता भैया, ग्राउंड रिपोर्ट तो उसे पता, बाकी सब तो बातें जाने। लेकिन संत रामपाल मन की पहचान है, मुझे लगता है मन की पहचान ही है, जनता का दुख दर्द समझा है। और मैं इसके लिए कहता हूँ अच्छा काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आप मीडिया वाले हो और आप ग्राउंड पे जाकर पत्रकारिता करते हो, तो वहाँ पर लोगों की संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आज क्या सोच है? अवधारणा बदल रही है। आज से 12-14 साल पहले तो मैंने देखा नहीं, देखिए उस समय तो नहीं देखा, लेकिन 12-14 साल पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन 12-14 साल बाद जब लोग बात करेंगे ना तो ये कहेंगे कि संत रामपाल अगर उस समय नहीं होते तो शायद ना जाने कितने लोग, मैं बुरा मत मानना लेकिन ये बात सच्चाई है, कितने लोग सुसाइड कर लेते, कितने किसान सुसाइड करते पता नहीं था, कितने लोग कर्जे में डूब करके मर जाते, वो सब बचाया है, हजारों लोगों को सेव किया है। तो मुझे लगता है आज से 12-14 साल बात होगी तो ये कहा जाएगा अगर उस समय संत रामपाल नहीं होते, उनके नहीं होते तो शायद बहुत लोग मरते, ये मैं कह सकता हूँ। सर, जिस तरह से यूट्यूबर और लोकल मीडिया सामने आ रही है और जनहित के कार्यों को पब्लिक को दिखा रही है, लेकिन जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जनता के कामों को जनता के बीच में लाई नहीं रही, ऐसा क्या हुआ है? मेन स्ट्रीम मीडिया कभी लोकल लेवल पे काम करती नहीं, वो तब करती है जब कोई बड़ा कांड हो जाए। मान के चलिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने पता क्या दिखाया, भाई एक माँ ने 4 बच्चों को खाया,
मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या दिखाया, एक माँ ने 4 बच्चों को खाया तो भैया उनके लिए वो न्यूज है, लेकिन ये नहीं देखा कि संत रामपाल ने हजारों लोगों की जान बचाई, वो उन्हें नजर नहीं आया जनाब, वो उन्हें नजर नहीं आया। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी नजर आती, पॉजिटिविटी नजर नहीं आती। बाकी बड़ा मीडिया है, उसके बारे में ज्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्हें भी सोचना होगा। जो अच्छा काम करे तो दिखाइए, एक बार तो दिखाइए, ज्यादा गुण मत गाइए, एक बार तो दिखाइए। यही पत्रकारिता का मूल्य है कह सकते हैं, लेकिन हर किसी की पत्रकारिता अपनी है, हर कोई अपने विचारों पे चलता है। कोई क्राइम की स्टोरी करता है, कोई सेवा की स्टोरी करता है, कोई मर्डर की करता है, कोई कुछ करता है, हर किसी का अपना नजरिया है। लेकिन दिखाना चाहिए था बड़े पत्रकारों को, मुझे लगता है एक बार तो आना चाहिए था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।